हम लोग को जो भी सोसाइटी है उसको स्टडी करना है, अगर if we have to study the society, we have to do research. So रिसर्च करने के लिए कई सारे मेथड होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स होता है, और उससे हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करके अपना रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग इसलिए हम लोग करते हैं रिसर्च। और साइंटिफिक रिसर्च और सोशल साइंसेस में रिसर्च में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन हम लोग साइंटिफिक रिसर्च में जो टूल्स अब यूज करते हैं, तो सिमिलर टूल्स हम लोग सोशियोलॉजी के रिसर्च में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च है क्या? रिसर्च is defined as scientific and systematic search for information on a specific topic। कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जानना है, तो हम लोग कैसे साइंटिफिक तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से सर्च करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं रिसर्च। ठीक है, इन्हीं को अगर लिखना है डेफिनेशन, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि रिसर्च इज डिफाइंड as scientific and systematic search for information on a specific topic is known as research। जैसे कि हम लोगों को किसी भी अगर ट्राइबल एरियाज में जाकर के ट्राइबल फैमिलीज का रिसर्च करना है कि ये लोग कैसे रहते हैं, कौन सा आर्ट या कल्चर को फॉलो करते हैं, तो हम लोग उस ट्राइबल फैमिली के का अगर हम लोग सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन करेंगे कलेक्ट, और साइंटिफिक टूल्स यूज करेंगे और सिस्टमैटिक रहेंगे। ये नहीं कि आज गए कल नहीं गए, उसको टाइम देंगे, सिस्टमैटिक वे से अगर काम करेंगे, तो हम लोग उस ट्राइबल फैमिलीज के बारे में कुछ रिसर्च कर सकते हैं। तो हम लोग इसको कहेंगे रिसर्च। किसी को कोई प्रॉब्लम है? हेलो, नो रिस्पॉन्ड करो। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। और रिसर्च मेथोडोलॉजी हो जाएगा कि हम लोग ये रिसर्च को कैसे साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं, कौन कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो हम लोग इसको कहेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, साइंटिफिक टूल। हेलो हेलो सर, साइंटिफिक टूल्स में क्या क्या आएगा सर? साइंटिफिक टूल्स में देखिए, साइंटिफिक टूल्स में कई सारे चीज होते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रेट करना डेटा को। ठीक है, जैसे हम लोग यूज करते हैं कोई भी चीज, इंडक्टिव मेथड यूज करेंगे, डिडक्टिव मेथड यूज करेंगे, एक्यूरेसी रहेगा उसमें। इसके बारे में करेंगे डिस्कशन। ये साइंटिफिक टूल्स तो इतना ब्रॉड टॉपिक है, इसमें 3 क्लास लग जाएगा। साइंटिफिक टूल्स जो है, कई सारे टूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिसर्च वी आर डूइंग। रिसर्च अगर ग्राउंडेड है, ग्राउंड रियलिटी चेक करना है, तो उसमें डिफरेंट टूल्स यूज होगा। अगर हम लोग किसी सोसाइटी को पढ़ रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव हो रहा है, तो हम लोग डिफरेंट टूल्स यूज करेंगे। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिसर्च दैट वी आर डूइंग। क्या क्या हम लोग को रिक्वायरमेंट है इस रिसर्च करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टूल्स को यूज करेंगे। तो लिखिए, साइंटिफिक मेथड जो है, साइंटिफिक मेथड इंक्लूड्स classification, observation, and
इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, कैसे हम लोग कोई भी रिसर्च में ऑब्जर्व कैसे करेंगे कोई भी सोसाइटी को, फिर उसको हम क्लासिफाई करेंगे कि हाँ ये सोसाइटी में ये सब चीज डिफरेंट है। एज ग्रुप में डिवीजन कर देंगे, जैसे कि जिन्हों का एज 10 से 15 है, फिर वो एक ग्रुप हो गया। एक ग्रुप हो गया 15 से 20, एक ग्रुप हो गया 20 to 25, एक हो गया ओल्ड एज। तो हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। सेकंड, हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये लोग एक्टिविटी को चेक करेंगे कि ये लोग सवेरे क्या करते हैं, शाम में क्या करते हैं। ये एक सोशल रिसर्च है। सोशल रिसर्च मीन सोसाइटी में रिसर्च करना, और इसी सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट को करने के लिए हम लोग ये रिसर्च मेथड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि साइंटिफिक मेथड जो होता है, इट कैन बी आइदर इंडक्टिव और इट कैन बी डिडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव होता है और डिडक्टिव होता है। हम लोग डिडक्टिव मेथड यूज करते हैं जनरली नेचुरल साइंसेस को स्टडी करने के लिए। नेचुरल साइंस जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में हम लोग डिडक्टिव मेथड यूज करेंगे। इंडक्टिव मेथड जो है हम लोग सोशियोलॉजी में यूज करेंगे, सोशल साइंसेस में यूज करेंगे। डिडक्टिव मेथड क्या होता है? डिडक्टिव मेथड में हम लोग जनरल प्रिंसिपल से पर्टिकुलर प्रिंसिपल में जाते हैं, मतलब कि वो जनरलाइज्ड है। जैसे आइंस्टाइन का थ्योरी है E=mc², ये डिडक्टिव मेथड है। ये पहले से डिफाइंड है, दैट इज E=mc²। उससे हम लोग थ्योरी को डिराइव करेंगे। और पर्टिकुलर मेथड में क्या होता है, हम लोग को एक पर्टिकुलर थ्योरी को लेके नहीं चलते हैं, हम लोग पहले ही करते हैं रिसर्च, पहले ही कोई थ्योरी को मान नहीं लेते हैं, प्रूफ नहीं रहता है। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं पर्टिकुलर का, राज इज ए लायर, राज जो है झूठा है, राम भी झूठा है, राम इज ए लायर। अब बोथ आर ह्यूमंस, सो ह्यूमंस आर लायर। ये इंड्यूस्ड हो गया, ये इंड्यूस्ड मेथड है। समझ रहे हैं आप लोग? और डिडक्टिव मेथड में क्या होगा, हम लोग पहले ही डिफाइन कर देंगे ह्यूमन आर लायर। अब कोई भी ह्यूमन रहेगा, राज रहे या राम रहे, वो दोनों ही लायर है। राम इज, ह्यूमंस आर लायर, राज इज ए ह्यूमन, हेंस राज इज ए लायर। ठीक है, ये डिडक्टिव मेथड हो गया। हम लोग कहीं से किसी को डिड्यूस कर दिए। इंड्यूस मतलब कि हम लोग नीचे से ऊपर गए। ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड टू बॉटम अप्रोच है। और डिडक्टिव मेथड जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्रोच है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड में? पूछिए कोई। Inductive. Sir, please repeat the inductive method. इंडक्टिव मेथड, Yes. इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हम लोग पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं। पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर मतलब कि एक इंडिविजुअल से, एक टॉपिक से जाते हैं। जैसे कि राम इज ए लायर, राम से गए, राम इज ए पर्टिकुलर आदमी, राम इज ए लायर, श्याम इज ए लायर, बोथ आर ह्यूमंस, सो ह्यूमंस आर लायर। अब हम लोग डिफाइन किए कि ह्यूमन जो है वो लायर होता है, हम लोग इंड्यूस किए। ये वाला टाइप रिसर्च जो है इंडक्टिव मेथड वी यूज इन सोशल साइंसेस, वी यूज इन सोशोलॉजी। सोशोलॉजी में कोई भी हम लोग करेंगे अगर रिसर्च, तो हम लोग इंडक्टिव मेथड करेंगे। आप जैसे कोई सोसाइटी में जाते हैं या कोई ट्राइबल एरियाज में जाते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल से पूछते हैं, मतलब कि उस ट्राइबल पॉपुलेशन के इंडिविजुअल से पूछते हैं। एक आदमी से पूछे, 10 आदमी से पूछे, 20 आदमी से पूछे, तब आप एक सॉल्यूशन पे आए, एक कंक्लूजन पे आए कि ये ट्राइबल का पॉपुलेशन जो है डेली सवेरे अनाज खाता है, ठीक है, या डेली सवेरे कोई ऐसा एक्टिविटी करता है। आप पहले स्टडी किए हर एक इंडिविजुअल को, तब एक डेरिवेशन में आए।
लेकिन अगर ये डिडक्टिव मेथड रहेगा तो हम लोग को पहले ही पता चल जाएगा कि दिस ट्राइबल पीपल आर ईटिंग दिस थिंग एट दैट टाइम, पहले से डिराइव्ड है। तब हम लोग करेंगे स्टडी, नोन रहता है। डिडक्टिव मेथड में नोन रहता है, कोई भी फॉर्मुलेशन अगर करना है तो फॉर्मूला हम लोग के पास रहता है। इंडक्टिव में फॉर्मुलेशन नहीं होगा, फॉर्मूला को हम लोग क्रिएट करना होगा, थ्योरी को बनाना पड़ेगा। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है अभी? हेलो, किसको डाउट था? No problem, sir. हाँ सर। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड में कोई डाउट है? किसी को कोई एग्जांपल और जानना है या कोई एग्जांपल बताना है या पूछना है कुछ? सर हाइपोथेसिस किसमें आएगा सर? क्या बोल रहे हैं? हाइपोथेसिस किसमें आएगा? वो पहले का रिसर्च तो पहले का चीज है या मतलब किसमें आएगा? कंक्लूजन में नहीं आएगा। नहीं, हाइपोथेसिस जो है ना, अगर हम लोग सोशल साइंसेस का एक्टिविटी कर रहे हैं या उसका रिसर्च कर रहे हैं तो हाइपोथेसिस जो है एक टेंटेटिव डेटा है, टेंटेटिव अप्रोच है, प्रूव्ड अप्रोच नहीं है, तो वो इंडक्टिव में आ जाएगा। इट इज नॉट प्रूव्ड इन हाइपोथेसिस। लेकिन थ्योरी अगर बन गया है, थ्योरी अगर बन गया है तो वो हो जाएगा डिडक्टिव में। ठीक है, हम लोग इस पर और भी देखेंगे। ये जो मेथड है आप ऐसे याद रख सकते हैं। डिडक्टिव मेथड जो होता है फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, डीजीपी जो होता है ना, डीजीपी, तो ऐसे आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। डिडक्टिव मेथड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। जनरल मीन्स जो थ्योरी प्रूव्ड है, अब उससे हम लोग पर्टिकुलर थ्योरी में जाते हैं। इंडक्टिव मेथड में हो जाएगा पर्टिकुलर टू जनरल। हम लोग इंडिविजुअली सबको स्टडी करते हैं, तब एक थ्योरी बनाते हैं, तब एक जनरल थ्योरी बनता है जो कि एक्सेप्टेबल होता है। उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। आगे बढ़े हैं? जी सर। ठीक, तो हम लोग इसमें एक और चीज जानेंगे, जैसे कि कोई भी साइंटिफिक मेथड होता है तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो हम लोग को कोई भी करना है रिसर्च तो उस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग को फॉलो करना होगा। क्या क्या चीज होता है उसमें? सबसे पहला होता है एविडेंस जो हम लोग करेंगे कलेक्ट, तो वो वेरीफाइड एविडेंस हो, ये नहीं कि रैंडम कहीं से लेके आ गए। वेरीफिएबल एविडेंस हो। फर्स्ट वन इज वेरीफिएबल एविडेंस। सेकेंड वन इज एक्यूरेसी। वी हैव टू बी एक्यूरेट इन आवर डूइंग रिसर्च। जो भी चीज हम लोग कर रहे हैं रिसर्च, कोई भी डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं या मेजरमेंट को कर रहे हैं, तो एक्यूरेटली उसको मेजर करना है, एक्यूरेटली उस चीज को करना है। थर्ड वन इज प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसीजन इज मस्ट। जैसे कोई डाटा अगर ट्राइबल पॉपुलेशन का हम लोग कर रहे हैं रिसर्च, और कोई उस पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल में मेल 30 है और फीमेल जो है 20 है, तो उसका प्रिसीजन होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है 25 बोल दें या 28 बोल दें, उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है। फोर्थ वन इज सिस्टमैटिक होना चाहिए। सिस्टमैटिक मीन्स एक तरीका को अडॉप्ट करके उसी को फॉलो करना है। कोई भी रिसर्च है, उसका अगर टाइम फ्रेम है फ्रॉम 1 to 2 PM, तो 1 to 2 PM में ही हम लोग को वहां जाकर के करना है रिसर्च। जैसे कि हम लोग अगर पटना के ट्रैफिक को स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग ट्रैफिक को स्टडी कर रहे हैं तो पीक टाइम ट्रैफिक का कब है? इन मॉर्निंग आवर्स फ्रॉम 8 to 10। और अगर हम लोग 1 PM में चल जाएं, इवनिंग में चले जाएं या आफ्टरनून में जाएं, तो उतना हम लोग को ट्रैफिक नहीं दिखेगा। और हम लोग को अगर स्टडी करना है ट्रैफिक ऑफ पटना, तो हम लोग को हर एक दिन जाना होगा, कंटिन्यूअस, संडे को भी जाना होगा, तब पता चलेगा कि हाँ एग्जैक्ट ट्रैफिक जाम का पीक टाइम कौन सा है। तो सिस्टमैटिक होना पड़ेगा। फिफ्थ है ऑब्जेक्टिविटी।
ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या होगा, बताइए कोई। What is the meaning of objectivity in doing the research by scientific method? What is the meaning of objectivity? बताइए कोई। 41 स्टूडेंट हैं, मैसेज करिए, नहीं बता सकते हैं तो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होगा कि जो रिसर्चर रिसर्च कर रहा है, जैसे कि आप कर रहे हैं रिसर्च, तो आप में बायसनेस नहीं होना चाहिए। बायसनेस नहीं होना चाहिए कि आप अगर पटना में ही रहते हैं और आप पटना ट्रैफिक के बारे में कर रहे हैं रिसर्च, तो आप घर बैठे ही ये नहीं बोल दीजिएगा हाँ पटना में बहुत ट्रैफिक है, हम तो पटना में रहते हैं, हम तो जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बायसनेस नहीं होना चाहिए। आपको जाकर के फील्ड वर्क करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल बायसनेस एंड वेस्टेड इंटरेस्ट, कि हमको इस रिसर्च से क्या बेनिफिट होगा तो हम करेंगे रिसर्च, या हम कर रहे हैं रिसर्च तो बेनिफिट में हमको क्या मिलेगा, वो नहीं होना चाहिए। रिसर्च एकदम पार्शियल वे से नहीं होना चाहिए, फुल ओपन माइंडेड, ओपन माइंड होना चाहिए। तो एक तो कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए, और जो भी ऑब्जर्वर का मतलब सर निष्पक्ष होकर करना चाहिए, मतलब सर हम बता रहे हैं, जैसे कि आप कर रहे हैं रिसर्च, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप क्या करिएगा कि हम पटना ट्रैफिक में जितना भी स्टूडेंट चलता है उसी का कर रहे हैं रिसर्च, ऐसा नहीं है। जो भी ऑफिस के वर्कर हैं उनका भी करना है, सबका करना है। और अपने वैल्यूज और बिलीफ को साइड रखना है। वैल्यूज और बिलीफ जैसे कि कोई पर्टिकुलर रिलीजियन के हैं, तो नहीं, हमको पर्टिकुलर रिलीजियन से कोई मतलब नहीं है। हमको अगर करना है रिसर्च तो हम होल सोसाइटी का करेंगे, और अपना बिलीफ जो होता है उसको साइड ही करना होगा। करना है रिसर्च तो पूरा सोसाइटी का करना है, नॉट इन वेस्टेड इन ए पर्टिकुलर इंटरेस्ट। तो ये ऑब्जेक्टिविटी होता है, इट इज ऑब्जेक्टिविटी। तो फर्स्ट वन हम बताए थे वेरिफिएबल एविडेंस। कोई भी काम होना है तो उसका फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, एविडेंस जो है वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग कोई पटना का ट्रैफिक का स्टडी कर रहे हैं, तो क्लाइमेट को भी चेक करेंगे। तो क्लाइमेट को चेक करेंगे तो क्लाइमेट में कोई भी वेबसाइट अगर टेम्परेचर बताता है पटना का ये टेम्परेचर है, तो वो वेबसाइट या वो जगह जो है वेरीफाइड होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि हाँ इसका जो इंफॉर्मेशन है सही है, वेरीफाइड है। सेकंड बताए थे एक्यूरेसी। हाँ, एक्यूरेट होना चाहिए, कितना ट्रैफिक में कितना मोटर बाइक्स जा रहा है तो नंबर कितना सही है कि नहीं है। ये नहीं कि रैंडम 100 जा रहा है तो 200 हम बोल दिए। इट शुड बी एक्यूरेट। थर्ड इज प्रिसाइज। प्रिसाइज होना चाहिए, जो भी हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं या जो भी काउंटिंग कर रहे हैं, इट शुड बी प्रिसाइज। फोर्थ वन बताए थे सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मीन्स कोई भी सिस्टम को हम लोग अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोगों को रिपीटेडली चलना पड़ेगा। इट शुड नॉट बी इन ए सिंगुलैरिटी। आज किए कल नहीं किए, परसों नहीं किए फिर तरसों गए, वैसा नहीं होना चाहिए। कोई पैटर्न आप कर रहे हैं अडॉप्ट, वन डे आफ्टर तो ठीक है, तो वन डे आफ्टर वन डे आफ्टर वन डे आफ्टर ऐसे, 2 डे आफ्टर तो 2 डे आफ्टर 2 डे आफ्टर ऐसा। कोई भी चीज होगा तो सिस्टमैटिक होगा। डेली है तो डेली, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे। फिफ्थ वन इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी बताए थे कि बायसनेस नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर कर रहे हैं रिसर्च, इट शुड नॉट बी वाइस्टेड, इट शुड नॉट बी बायस्ड, और इट शुड नॉट बी वेस्टेड ऑफ योर्स इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट उसमें है, ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब इसका रिजल्ट आएगा, जब इसका कंक्लूजन आएगा, तो इट वुड बी यूज्ड फॉर सोसाइटीज प्रोग्रेस, आगे के लिए यूज होगा। तो ये पूरा सोसाइटी के लिए, आपके लिए नहीं है। आपका इंटरेस्ट इसमें नल होना चाहिए, नल, ठीक है। सिक्स्थ वन इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब होगा
कि कोई भी डेटा कलेक्ट हो रहा है तो उसका आप प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसको आप प्रॉपर एडमिट कर रहे हैं कि हाँ ये सब सही है, उसको राइट डाउन कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं और उसको एक रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। आज क्या हुआ, आज कितने लोग गए, अच्छा ये सब चीज को रिकॉर्ड बनाए, कल कितने लोग गए, तो हमसे कोई भी अगर चेक करता है कि पिछले मंथ के 15th को क्या हुआ था, तो वी शुड हैव ए कलेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर डे रिकॉर्ड उसका होना चाहिए, तभी हम लोग ना पूरा कलेक्शन को करके एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आ पाएंगे। तो 6th वन है रिकॉर्डिंग। 7th वन इज कंट्रोलिंग कंडीशन। कंट्रोलिंग कंडीशन, तो हम लोग कोई भी अगर साइंटिफिक रिसर्च करेंगे या साइंटिफिक मेथड यूज करेंगे, उसमें कंट्रोलिंग कंडीशन होना चाहिए। कंट्रोलिंग कंडीशन मतलब क्या होगा कि जो भी वेरिएबल है या जो भी चीज को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक पे, कोई भी रिसर्च पे, उसका जो वेरिएबल है उसको हम लोग एग्जामिन कर पाए, उसको हम लोग चेक कर पाए। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी हो जाए, कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल्ड। समझ रहे हैं, कोई भी वेरिएबल जो है कंट्रोल होना चाहिए। इट शुड बी इट शुड नॉट बी वेरीड। जो वेरिएबल है कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, चेक कर सकें। तो साइंटिफिक मेथड का कैरेक्टरिस्टिक हम क्या क्या बताए, बताइए कोई जो लिख रहे हैं या जो सुन रहे हैं, कम से कम 3-4 कैरेक्टरिस्टिक बताइए साइंटिफिक मेथड का। verifiable evidence, accuracy, systematic, objectivity, requiring or control, वेरिफिएबल एविडेंस, फिर और accuracy, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी? accuracy हो गया जो मतलब कितना परसेंट सही है, एक्यूरेट अबाउट नंबर्स डाटा, और मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होना चाहिए, अपने मन से ऊपर या नीचे नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड क्या बताए थे? प्रिसिशन। प्रिसिशन प्रिसिशन मतलब क्या होगा, बताइए शिवानी। प्रिसाइज होना चाहिए, जैसे 20.2 सेंटीमीटर है तो 20.2 सेंटीमीटर ही है, प्रिसाइज है। डेटा का जो कलेक्शन है, डेटा का जो हम लोग स्टडी करेंगे वो प्रिसाइज होना चाहिए। फोर्थ क्या था? फोर्थ था सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का क्या मतलब होगा? अब जो भी स्टेप्स है उसको एक मतलब जिस भी स्टेप को हम फॉलो कर रहे हैं उसका एक जो भी सिस्टमैटिक वे में उस वे में फॉलो करना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग हम फॉलो नहीं कर सकते, जो भी एक चूज किया उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करना होगा, वो स्टेप सेम वे में फॉलो करना होगा। सही है, जो भी चीज हम लोग स्टेप लें रिसर्च करने के लिए तो वो सिस्टमैटिक है, मतलब कि हम लोग कोई भी तरीका यूज कर रहे हैं तो वो सिस्टमैटिक हो, आज किए तो कल किए, परसों किए, आज किए परसों किए तो एक दिन गैप करके किए, एक सिस्टमैटिक होना चाहिए। तो सिस्टमैटिक ये नहीं है कि हम जो आपको बता रहे हैं कि डेली करने वाला नहीं बिहेवियर है। जैसे कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल को अगर स्टडी कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट के सारे ट्राइबल को हम लोग स्टडी करेंगे, ये नहीं कि 2-3 किए और 10 छोड़ दिए। सिस्टमैटिक ये होता है। फिफ्थ वन इज ऑब्जेक्टिविटी। बताइए ऑब्जेक्टिविटी मतलब? free from all biasness and prejudice and stereotypes. जी, बायसनेस जीरो होना चाहिए, अपना सेल्फ इंटरेस्ट जीरो होना चाहिए। सिक्स्थ वन इज रिकॉर्डिंग। व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्डिंग? संग्रह करना सर, क्या बोल रहे हैं? संग्रह करना मतलब किसी भी चीज को मतलब कलेक्ट करना, लिख करके रखना, रिकॉर्ड रखना। ठीक है, जैसे कि आप लोग का एडमिशन एन कॉलेज में हुआ है, MA1 में थे तो उसका एक रिकॉर्ड है, BA में पढ़े थे तो उसका एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड को रखना, तभी आगे प्रोग्रेस हो पाएगा, नहीं तो फिर आप
पहले क्या किए थे, कब कहाँ एंड किए हैं, वो पता ही नहीं रहेगा। या कोई भी डेटा को अगर सर्च करना है कि उस दिन क्या हुआ था, उस पर्टिकुलर डेट में कौन सा हम लोग किए थे रिसर्च, उसका रिजल्ट क्या आया था, उसका रिकॉर्ड अगर नहीं रहेगा तो हम लोग उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, recording not in the form of audio video, it is in the form of charts, it is in the form of data। कोई भी चार्ट बना है, either it be pie chart, graph chart, or whether it be in the form of AI, artificial intelligence। किसी का वॉइस कलेक्शन किए हैं हम लोग, किसी का पिक्चर कलेक्शन किए हैं हम लोग, कोई भी डेटा वो कहीं से लेकर आए हैं, कोई वेबसाइट से लेकर के आए हैं, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखें। Seventh one is controlling condition. What do you mean by controlling condition? It should be variable. हाँ, it should be variable। और constraint नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब controlling variable है तो कोई हम लोग को influence नहीं कर दे, कोई भी हमको आगे बोल दे कि ये जो आप कर रहे हैं रिसर्च, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये गलत है, ये सही है, वो नहीं होना चाहिए। कंट्रोल वे में आपको काम करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डू वी डू सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च हम लोग करते क्यों है, एम ऑफ डूइंग सोशल रिसर्च। इस टॉपिक को हम लोग कवर करके नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। मेथड्स, कौन कौन सा मेथड है, तो आज रहेगा एम ऑफ डूइंग सोशल रिसर्च। एम क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी कैसे फंक्शन करता है। जब हम सोशल रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो वो डिफरेंट चीज होता है। सोशल रिसर्च करता है तो हम लोग कैसे सोसाइटी फंक्शन करता है, काम कैसे करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। या कोई भी आप किए रिसर्च, उसका रिजल्ट जो भी आएगा, इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। जैसे हम लोग कोई भी ट्राइबल मैरिज के बारे में अगर कर रहे हैं रिसर्च, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, इट वुड बी मेकिंग अस अंडरस्टैंड हाउ द मैरिज इज डन इन दैट ट्राइबल पॉपुलेशन। सो फर्स्ट एम इज टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। Second aim is to study the individual behavior and social action। उस population का कि इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या है, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग सोशल रिसर्च करते हैं। दिस इज द सेकेंड एम। थर्ड एम इज टू इवेलुएट द सोशल प्रॉब्लम एंड देयर इफेक्ट ऑन सोसाइटी एंड फाइंड द पॉसिबल सॉल्यूशन। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग को इवेल्युएट करना है कि सोशल प्रॉब्लम है क्या उस सोसाइटी में या उस पॉपुलेशन में, और उस प्रॉब्लम को फाइंड करने के बाद एक पॉसिबल सॉल्यूशन को भी निकालना है कि हाँ हम लोग ये करेंगे तो इसको ये, जैसे सती प्रथा था पहले हिंदू रिलीजन में, तो सती प्रथा एक सोशल प्रॉब्लम था, तो उसको एबॉलिश किया गया। उसको हम लोग एक पॉसिबल सॉल्यूशन निकाले कि इट शुड बी एबॉलिश। समझ में आ रहा है? यस सर। सती प्रथा के बारे में रिसर्च किया गया कि हाँ किसी का भी शादी होता है, अगर उसका हस्बैंड का डेथ हो गया तो वाइफ को भी ये एंड कर देना है। एंड कर देना है तो ये इंडिविजुअल के लिए एक प्रॉब्लम है। वो उस लड़की का आगे ग्रोथ हो सकता था, पढ़ सकती थी, कुछ और कर सकती थी, रीमैरिज कर सकती थी, लेकिन वो नहीं करके इसको एंड कर दिया जाता है, लाइफ को एंड कर दिया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। इसको कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, तो इसको हम लोग एबॉलिश कर देते हैं, सती प्रथा को एंड कर देना है। जैसे ही एंड हुआ तो अच्छा हुआ, फीमेल के लिए अच्छा हुआ। फोर्थ वन इज टू एक्सप्लोर द सोशल रियलिटी एंड एक्सप्लेन सोशल लाइफ। जो सोशल रियलिटी है उसको एक्सप्लोर करना। हम लोग जहाँ रहते हैं, जो भी सोसाइटी है, उसके फंक्शनिंग को एक्सप्लोर करना। वो लोग कैसे काम करते हैं, क्या उन लोग का डे टू डे लाइफ का एक्टिविटी है, उसको एक्सप्लोर करना और एक्सप्लेन करना कि हाँ ये लोग ये सब चीज़ डेली एक्टिविटी में ये सब चीज़ करते हैं, एक्सप्लेन किया हम लोग। एंड फिफ्थ वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टू डेवलप थ्योरीज। थ्योरीज को डेवलप करना, बनाना। लास्ट में हम लोग एक थ्योरी को डेवलप कर दिए कि हाँ ये सब चीज़ ये सोसाइटी में होता है, मैरिज कैसे होता है, फैमिली क्या क्या है, ये लोग का आर्ट
एंड कल्चर कैसा है। तो हम लोग एक थ्योरी बना लिए कि हाँ हिंदू में क्या होता है, मुस्लिम में क्या होता है, जैन में क्या होता है, बुद्धिज्म में क्या होता है। तो हम लोग ये रिसर्च करके एक थ्योरी को डेवलप कर चुके हैं। So these are the various social researches aim of social research. First one is to understand the functioning of the society. Second बताइए, सबसे पहला है फंक्शन कैसे करता है सोसाइटी, उसको सीखना, उसको जानना। सेकंड बताइए। To understand the individual behavior, sir. हाँ, टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल बिहेवियर एंड इट्स सोशल एक्शन। इंडिविजुअल का सोसाइटी में, जैसे कि अब आप ही जानिए कौन बोले थे, युवराज। Yes, sir. हाँ, तो अब युवराज जो है उसका बिहेवियर क्या है, वो क्या क्या करता है। अगर हम आपके सोसाइटी के बारे में जान जाएंगे तो आपके बारे में भी जान जाएंगे। हाँ, आप डिसिप्लिन है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं आप आंसर देते हैं, एएन कॉलेज के सारे लोग यही करते हैं तो आप भी यही करते होंगे। आप जिस कल्चर में हैं तो आप ये भी करते ही होंगे। तो उसके भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को भी स्टडी कर लेते हैं हम लोग। थर्ड वन क्या होगा, व्हाट इज द थर्ड वन? To evaluate social problem and find the effective solution. हाँ, टू इवेलुएट द सोशल प्रॉब्लम। अब कोई भी सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं तो सब कुछ तो अच्छा तो नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही चलता है। अब उस सोशल प्रॉब्लम को, हम लोग सोशोलॉजिस्ट हैं तो सोशल प्रॉब्लम को भी देखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि पानी नहीं आ रहा है नल में तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, नहीं। आप जाकर के साइंटिफिक मेथड यूज करिए, आप प्लम्बर को बुलाइए, प्लम्बर जो अपना टूल्स लेकर के करेगा। लेकिन हम लोग सोशोलॉजिस्ट हैं तो हम लोग देखेंगे कि आपको फीमेल को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, चाइल्ड को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मेंटल हरासमेंट हो रहा है क्या। ठीक है, तो हम लोग सोशल प्रॉब्लम को इवेल्युएट करेंगे और उसका सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम लोग चेक करेंगे। फोर्थ वन क्या होगा? सोशल रियलिटी को एक्सप्लोर और एक्सप्लेन करना। हाँ, सोशल रियलिटी को एक्सप्लोर करना और सोशल लाइफ को एक्सप्लेन करना। और फिफ्थ वन इज टू डेवलप थ्योरीज। अब जो भी थ्योरीज बनेगा आपके रिसर्च का, उसको बनाना, उसको क्रिएट करना। सर फर्स्ट वन क्या था? फर्स्ट वन इज टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। कैसे सोसाइटी फंक्शन करता है उसको जानना, उसको स्टडी करना। ठीक है, आज हम लोग एक जनरल प्रिंसिपल जाने हैं कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च का क्या क्या मेथड होता है, और हम लोग सोशल साइंसेज में जो करते हैं रिसर्च, उसका साइंटिफिक मेथड का क्या क्या फीचर्स है, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे जैसे इसमें इस टॉपिक में आगे बढ़िएगा तो इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड का सारा प्रिंसिपल पे ही बेस्ड रहेगा। एवरीथिंग दैट यू विल स्टडी इन दिस टॉपिक रिसर्च will be derived from either deductive or inductive. इंडक्टिव मेथड क्या होता है, व्हाट इज इंडक्टिव मेथड, बताइए कोई। पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाना। पर्टिकुलर टू जनरल होता है। जैसे कि इस क्लास में हम जो है अभिषेक को भी स्टडी करेंगे, शिवानी को भी स्टडी करेंगे, युवराज को भी स्टडी करेंगे, कोमल को भी स्टडी करेंगे, अभिनंदन को भी स्टडी करेंगे। ये सबको स्टडी करने के बाद हम ये बताएंगे कि हाँ इस क्लास में ये चीज हुआ। ठीक है, वी विल स्टडी एवरी इंडिविजुअल, देन वी विल ड्रॉ ए कंक्लूजन दैट दिस थिंग इज। ठीक है, दिस इज इंडक्टिव मेथड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर एक छोटा चीज होता है, जनरल बड़ा चीज होता है। एंड नेक्स्ट वन इज डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हाँ, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, मतलब टॉप टू बॉटम। अब हम बोल देंगे कि हाँ एएन कॉलेज के सभी स्टूडेंट जो अच्छे होते हैं। अब हो गया, अभिषेक भी अच्छा है, युवराज भी अच्छा है, कोमल भी अच्छा है, अच्छी है, अभिनंदन भी अच्छा है, एवरी वन इज फाइन एंड गुड एंड फाइन हियर। ठीक है, इट इज फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, समझ रहे ना। और जनरली
deductive method is used in natural sciences. That is, it is used in physics, chemistry, bio. But inductive method is used in social sciences. किसी को डाउट है ये दोनों मेथड में? नो सर। फिर से एक्सप्लेन करना है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे रैशनलिज्म क्या होता है, और भी कई सारा मेथड को स्टडी करेंगे। केस स्टडी क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है, क्वेश्चनेयर क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में कम से कम रिसर्च 5-6 क्लास तो जरूर लेगा कंप्लीट होने में। सिंगल डे या 2-3 डेज में तो कंप्लीट नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। ठीक है, थैंक यू। आप लोग का अटेंडेंस जो है, हम अपना नंबर शेयर करते हैं, उसमें अपना नाम, रोल नंबर और क्लास हमको आप व्हाट्सएप कर दीजिए। किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। हम नंबर शेयर किए हुए, इसमें नेम, रोल नंबर एंड योर क्लास। सर क्लास 1 में जो सर रोल नंबर था वही रोल नंबर? हाँ, वही रोल नंबर होगा। सर किसी एक को भेज देते, वो सब आपको भेज देगा। किसी एक को भेज दे मतलब? हम लोग किसी एक को बना कर, नहीं तो फिर वैसे सब गड़बड़ में जा देगा सर, जो नहीं है क्लास में वो भी रोल नंबर भेज देगा लिखकर। अच्छा, नहीं सर सर जहाँ आप नंबर शेयर किए ना, जो जो अभी क्लास में है वही लोग अपना मतलब रोल नंबर ऐसे शेयर करेगा ना तो ठीक रहेगा। लाइक जैसे अभी एक पेजी शेयर की है शाहिना, ठीक, आप ऐसे ही शेयर करिए। ओके तो हम सर। इसको नोट डाउन कर वैसे जो लेंगे। क्लास में है सिर्फ वही लोग अटेंडेंस अपना देंगे, अदरवाइज सारे लोग दे देंगे। ठीक है, आप तो किसी चैट पर आप लोग अपना अटेंडेंस कॉल कर लीजिए। रोल नंबर 2 बना दीजिए। विशाल क्रिएट